सबसे पहले सभी साथियों को जय हिंद। ठीक है, पिछली वीडियो तक हमने आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 था, प्रश्नावली 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 14 था, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर दिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 और इससे आगे के जितने भी आपके क्वेश्चन है, ठीक है, उसको एक एक करके बारीकी से देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से क्या करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा क्या रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित, ठीक है, किसी ठेके में, ठीक है, एक निश्चित तिथि के बाद, ठीक है, कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि, ठीक है, यानी कि ठेके का कोई काम है और एक निश्चित तिथि के बाद अगर आप मतलब एक निश्चित तिथि के बाद भी अगर काम पूरा नहीं होता है तो जुर्माना लगाने का प्रावधान है। और प्रावधान किस प्रकार है, प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, यानी कि मान लो हमको 20 तारीख तक काम पूरा करना था, 20 तारीख तक काम पूरा नहीं हुआ, ठीक है, तो 21 तारीख को काम पूरा हुआ, यानी कि एक दिन की देरी हुई तो 200 रुपया जुर्माना टसका लिया जाएगा। दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, ठीक है, यानी कि अगर पहले दिन भी पूरा नहीं हुआ, ठीक है, अगला दिन पूरा हुआ तो दूसरे दिन 250 रुपया टसका लिया जाएगा, यानी कि 200 से पीछे में जो लिए थे इससे 50 ज़्यादा इस बार लेंगे। फिर तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, यानी कि तीसरे दिन भी अगर देरी होती है तो दूसरे दिन जो जितना लिए थे ना इससे 50 रुपया ज़्यादा 300 लेंगे। ठीक है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन के लिए जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। ठीक है, देखो वही बात बोले थे, अगर पहले दिन का जुर्माना 200 है और दूसरे दिन भी काम पूरा नहीं होता है तो दूसरे दिन का जो जुर्माना होगा पहले दिन के जुर्माना से 50 अधिक, यानी कि 250 होगा। तीसरे दिन भी काम पूरा नहीं होता है तो तीसरे दिन का जुर्माना पिछले दिन के जुर्माना 250 से 50 अधिक, यानी कि 300 होगा। चौथे दिन में मान लो बहुत कर्म फोड़ था, ठीक है, काम पूरा नहीं हुआ तो चौथे दिन का जो जुर्माना था वो पिछले 300 के जुर्माना से 25 अधिक 300 होगा। ठीक है, और इसी तरीके से सूची अगर काम पूरा नहीं होता है तो बनेगा। अब बताओ ये जो सूची मिला है क्या ये एक एपी में नहीं है? ठीक है, देख के ये एक नज़र में ही पता चल जाएगा एपी में। पहला पद 200, दूसरा पद 250, 300, 350। ठीक है, दो लगातार पदों के बीच एक निश्चित अंतर है जो कि है 50। ठीक है, और ये जो निश्चित अंतर है वही क्या कहलाता है आपका, जो निश्चित अंतर है वही क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से जुर्माना की जो हमको सूची मिलेगी वो किस में होगा, एक एपी में होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। लगता है ठेकेदार खूब अमीर है तो इसलिए क्या करेगा, इस कार्य को 30 दिन तक अगर विलंब करता है, जैसे पहले दिन विलंब किया तो 200 रुपया देना पड़ा, दूसरा दिन विलंब किया तो 200 में 50 ज़्यादा 250 देना पड़ेगा, तीसरा दिन किया तो इसमें 50 ज़्यादा 300 देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर वो 30 दिन तक लगातार नागा कर दे, 30 दिन तक क्या कर दे, लगातार नागा कर दे, तो टोटल कुल कितना रुपया देना पड़ेगा यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम करते क्या, यहाँ पर पहले हल लिख देते हैं। ठीक है, और लिख देते हैं प्रथम दिन का जुर्माना, प्रथम दिन का जुर्माना। ठीक है, प्रथम दिन का जुर्माना पहले कितना है, तो प्रथम दिन का जुर्माना है 200। ठीक है, फिर यहाँ पर एक चीज़ लिखा है, प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माना से 50 अधिक है। ठीक है, तो याद रखो, ठीक है, क्या है, 50 अधिक है। ठीक है, यानी कि अतिरिक्त एक दिन के जुर्माना जो होगा वो पिछले जुर्माना से कितना अधिक होगा, 50 अधिक होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम दिन का जुर्माना कितना होगा, 50, 200 होगा। दूसरे दिन का निकालोगे तो 50 ज़्यादा 250 होगा। ठीक है, तो आता जुर्माना की सूची। ठीक है, जुर्माना की सूची, यानी कि यहाँ से जुर्माना की जो हमको सूची मिलेगी वो कैसी मिलेगी, तो प्रथम दिन का जुर्माना होगा 200, अगले दिन का जुर्माना होगा 250, इससे अगले दिन का जुर्माना होगा 300। ठीक है, इसी तरीके से ये जुर्माना जो होगा आगे चलते रहेगा। ठीक है, तो जब सूची को देखोगे तो सूची में दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है। ठीक है, अतः सूची किस में है, एपी में, तो लिख देना अतः सूची एपी में है। ठीक है, सूची किस में है, एपी में है। ठीक है, क्योंकि लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान है। ठीक है, लगातार दो पदों के बीच का अंतर, ठीक है, लगातार दो पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है। ठीक है, तो लगातार दो पदों के बीच का अंतर जो है वो समान है। ठीक है, इसलिए दी गई सूची एपी में है। अगर दी गई सूची एपी में है, ठीक है, तो एपी को देख के तुम पहले प्रथम पद पता कर लो, जो पहला दिन का जुर्माना होगा वही प्रथम पद। डी पता कर लो। ठीक है, डी क्या होगा, यहाँ से तुम देख लो, जो प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन में 50 अधिक लगता है ना यही डी है, या फिर 250 में से 200 माइनस करोगे तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अभी तक तो इस सब चीज़ में महारथी हासिल हो गया होगा। ठीक है, और हमें ज्ञात कितने दिनों तक करना है, प्रथम 30 दिनों तक का ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि एन बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ध्यान से तुम देखो, तुमको ए मिल गया, डी मिल गया, 30 मिल गया। ठीक है, तो अब तुम क्या प्रथम 30 दिनों में वो कितना टोटल जुर्माना देगा वो पता नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पता कर सकता है एन बराबर फॉर्मूला लगा के, तो लिख देना अब, ठीक है, यहाँ लिख देना अब, ठीक है, कि 30 दिनों तक का जुर्माना बराबर, ठीक है, अब 30 दिनों तक का जुर्माना। ठीक है, यहाँ पर लिख देना 30 दिनों तक का जुर्माना। ठीक है, 30 दिनों तक का जुर्माना कितना होगा तुम्हारा, ठीक है, 30 दिनों तक का जुर्माना होगा S30।
ठीक है, यानी कि 30 दिनों तक के जुर्माना का योग। ठीक है, पहले एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2, ठीक है, इंटू 2a, ठीक है, प्लस में n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। 30 दिनों तक का जुर्माना लगाना है तो यहाँ तो एस 30 लिख देंगे, यहाँ पर भी n का मान 30/2 कर देंगे, 2 इंटू ए का मान कितना आया है 200, ठीक है, प्लस में n-1 यानी कि 30-1 इंटू डी का मान कितना है आपका 50, ठीक है। अब ये 30/2 करेंगे तो कट के कितना हो जाएगा 15, ध्यान दो, ठीक है, ये 2 गुना 200 यानी कि 400, ठीक है, प्लस में 30 माइनस 1 करेंगे तो 29 और 29 गुना 50, ठीक है, ध्यान दो, ये हो जाएगा 15 इंटू में 400, ठीक है, प्लस में ये 0 9 5 45 के 5 हासिल में 4, ठीक है, 5 दूनी 10 4 14 यानी कि 1450 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 1450। अब ध्यान दो 15 और 15, ठीक है, और ये ब्रैकेट में 400 प्लस में 1450 यानी कि 1850, ठीक है, यानी कि ये 15 गुना कितना हो जाएगा 1850 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एस 30 बराबर हम निकालेंगे तो कितना निकालेंगे 15 गुना 1850, ठीक है, 15 गुना 1850 तुम करेगा तो पहले तो ये जो सुनना है इसको ऐसे लिख दो, पहले इस 15 को 5 से गुना करेंगे, 15 5 75 के 5 हासिल में 60, फिर इस 15 का 8 से गुना करेंगे 120 और 7 जुड़ के हो जाएगा 127 का 7 लिखेंगे हासिल में 12, फिर इस 15 का 1 से गुना करेंगे 15 और प्लस में 12 करेंगे यानी कि 27, ठीक है, यानी कि 27,750, ठीक है, 27,750, ठीक है, यानी कि जो ठेकेदार था अगर वो लगातार 30 दिन तक काम विलम्ब करता है तो उसे 27,750 रुपया क्या देना होगा, जुर्माना देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना कि अतः ठेकेदार को, ठीक है, ठेकेदार को, ठीक है, लगातार, ठीक है, लगातार 30 दिन तक, लगातार 30 दिन तक, ठीक है, काम विलम्ब, ठीक है, करने पर, ठीक है, काम विलम्ब करने पर कितना देना होगा 27,000, ठीक है, 750 रुपया जुर्माना के रूप में देना होगा, 27,750 रुपया जुर्माना के रूप में देना होगा, ठीक है, रूप में क्या करना होगा देना होगा 27,750 रुपया जुर्माना के रूप में देना होगा, ठीक है। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, ठीक है। इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को, ठीक है, उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 नगद पुरस्कार है, ठीक है, और इन 7 नगद पुरस्कारों का जो टोटल योग है ना, ठीक है, यानी कि 7 नगद पुरस्कार में जो पैसा होगा सबको मिला देंगे तो टोटल योग है 700। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितना कम है 20 कम है, जैसे मान लो अगर पहले पुरस्कार का वैल्यू होगा 400 तो इससे 20 कम यानी कि 380 होगा दूसरे पुरस्कार की वैल्यू, ठीक है। तो प्रत्येक पुरस्कार का हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम ज्ञात क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि प्रथम पुरस्कार का जो मान होगा वो ए रुपया, क्या मान लिए ए रुपया मान लिए। अब तुम समझो ए हम क्यों माने, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एपी और एपी में जो प्रथम पद होता है उसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, इसलिए प्रथम पुरस्कार को भी हम क्या मान लिए ए मान लिए ताकि एक लिंकेज बन सके, ठीक है। समझो मैथ को, समझो सीखो मैथ को, पढ़ो नहीं मैथ को सीखो, ठीक है। हम यहाँ पर ए क्यों माने, हम चाहे तो एक्स भी मान सकते हैं, मानने को आप एक्स भी मान सकते हैं। ए इसीलिए माने क्योंकि चैप्टर का नाम है एपी और एपी में जो प्रथम पद होता है उसको हम ए से सूचित करते हैं, इसलिए हम प्रथम पुरस्कार को भी ए मान लिया ताकि एक अच्छा सा लिंकेज बन सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, कि माना प्रथम पुरस्कार बराबर ए, ठीक है, माना कि प्रथम पुरस्कार, ठीक है, बराबर में कितना ए मान लिए, ठीक है। अब ध्यान दो प्रथम पुरस्कार को हम ए मान लिए, ठीक है, यहाँ से दो चीज़ किया जा सकता है, ठीक है। हमको निकालना क्या है कि प्रथम पुरस्कार को ए मान लिए, अब क्या कर रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। अगर पहला पुरस्कार ए है ना तो दूसरा पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार यानी ए से 20 कम है, ठीक है। यहाँ लिख देना कि दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा ए माइनस 20 हो जाएगा। अगर हम तीसरा पुरस्कार लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो, इसको बनाने का कई तरीका है, ठीक है, लेकिन हम तुमको सम वाला तरीका लगाएंगे। अपने से ठीक पहले पुरस्कार तो तीसरे से ठीक पहले कौन होगा, दूसरा होगा, इससे 20 कम होगा यानी कि ए माइनस 20 से 20 कम होगा, ठीक है, यानी कि ए माइनस 40 होगा। इसी तरीके से आपको 7 पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः 7 पुरस्कारों की सूची, अतः 7, ठीक है, 7 पुरस्कार की सूची, तो 7 पुरस्कार की सूची, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7 पुरस्कार की सूची लिख देते हैं। 7 पुरस्कार की सूची कैसे लिखाएगा, प्रथम पुरस्कार ए, दूसरा पुरस्कार ए माइनस 20, तीसरा पुरस्कार ए माइनस 40, इसी तरीके से हमको 7 पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या ये जो 7 पुरस्कार की सूची हमको मिली है क्या एक एपी में है या नहीं, ठीक है। इसका पता कैसे चलेगा, D1 पहले निकाल लेंगे। ये जो प्रथम में लिखा है ये आपका प्रथम पद, ये जो दूसरे नंबर पर लिखा है दूसरा पद, तो D1 कैसे आता है A2 माइनस A1 यानी कि ए माइनस 20 और माइनस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, D1 आ गया माइनस 20। उसी
तरीके से D2 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2, ठीक है, A3 क्या है, ये A माइनस 40 आपका, ठीक है, A3 है, और माइनस A2 क्या है, A माइनस का 20, ठीक है। तो ध्यान दो ये A माइनस 40 माइनस A प्लस का 20, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 40 प्लस का 20 यानी कि माइनस का 20, यानी कि D2 भी क्या आ गया, माइनस का 20, यानी कि ये पुरस्कार की जो सूची मिली है ये एक AP में है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना कि अतः, ठीक है, थोड़ा फास्ट हो रहा होगा, ठीक है, तो चीज़ों को समझने का प्रयास करना, ठीक है। हम कंसेप्ट वाला वीडियो पहले ही बता चुके हैं। हम प्रथम पुरस्कार को A मान लिए, दूसरे पुरस्कार को A माइनस 20 मान लिए, तीसरे पुरस्कार को A माइनस 40 मान लिए, ठीक है। इस तरीके से पुरस्कारों की एक सूची हमको मिल गई, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तीसरे पुरस्कार। अब ये जो सूची हमको मिला है ये AP में है या नहीं, इसकी जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए क्या किया, D1 निकाले जो कि A2 माइनस A1 किए तो हमको माइनस का 20 आ गया, फिर D2 निकाले तो A3 माइनस A2 किए तो फिर से माइनस का 20 आ गया, D1 भी 20, D2 भी 20, यानी कि दिया गया सूची AP में है, ठीक है। तो लास्ट में लिख देना अतः, ठीक है, पुरस्कार की दी गई सूची, पुरस्कार की दी गई सूची, पुरस्कार की दी गई सूची क्या है, AP में है, ठीक है। तो पुरस्कार की दी गई सूची किस में है, AP में है, ठीक है, AP में है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब AP में है तो हम प्रथम पद लिख देते हैं अब, ठीक है। AP में तो प्रथम पद जो होगा वो आपका A ही रहेगा, ठीक है। D निकालना चाहो तो D क्या आ गया, माइनस 20 आ गया, और पुरस्कारों की संख्या 7 है तो आपका SN बराबर 7 आ गया, और सातों पुरस्कारों का जो मूल्य है यानी कि सातों पुरस्कारों का जो योग है ये 700 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, SN बराबर कितना, 700, ठीक है, 700, ठीक है। देखो यहाँ पर एक छोटा सा तुम सही कर लेना कि जब तुम कॉपी में नोट करना, ठीक है, यहाँ पर हम चूंकि समझाते हैं तो कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। जब तुम सॉल्व करना तो जहाँ पर हल लिखे ना यहाँ पर पहले तुम लिख देना दिया है, और दिया है में ये सारी चीज़ें लिख देना, ठीक है, दिया है में ये सारी चीज़ें लिख देना, उसके बाद समझाने ना कि अतः दिए गई सूची AP में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, SN बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, SN बराबर क्या है, 700, SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2, ठीक है, इंटू 2A, ठीक है, प्लस में N माइनस 1 इंटू D बराबर में कितना, 700, ठीक है। N का मान कितना है, 7/2, ठीक है, इंटू 2A, A की जगह A ही रहेगा, ठीक है, 7 में से 1 जाएगा 6, इंटू D की जगह कितना है, माइनस 20, ठीक है, बराबर में कितना, 700, 7 से ये कट जाएगा 100 बार में, 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, ठीक है, इधर तो 2A और ये 6 दूना शायद 6 गुना 20 करेंगे तो ये 120, और ये प्लस इंटू माइनस, माइनस का 120, ये बराबर में ये 2 इधर आके 100 से गुना होकर हो जाएगा 200, ठीक है, यानी कि 2A बराबर कितना आ जाएगा, 200 ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस 120 उस पर जाके हो जाएगा प्लस का 120, ठीक है, यानी कि 2A बराबर 200 और प्लस का 120 यानी कि 320, ठीक है, यानी कि 2A बराबर आ जाएगा आपका 320, ठीक है। तो A बराबर कितना आ जाएगा, 320/2, ठीक है, 2 से कर जाएगा कितनी बार में, 160 बार में, यानी कि A बराबर में 160, ठीक है। और A हम किस चीज़ को माने थे, ध्यान दो, A हम किस चीज़ को माने थे, तो A भैया हम प्रथम पुरस्कार को माने थे, और हमको निकालना क्या था, प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालना था। तो प्रत्येक, पहले तो हमको प्रथम पुरस्कार आ गया 160, ठीक है, यहाँ पर लिख देना, ठीक है, अतः प्रथम पुरस्कार बराबर, ठीक है, अतः प्रथम पुरस्कार बराबर, ठीक है। तो प्रथम पुरस्कार हमको क्या आ गया, ठीक है, प्रथम पुरस्कार कितना आ गया, 160 आ गया, ठीक है। तो प्रथम पुरस्कार 160 आ गया, और हमको प्रत्येक पुरस्कार, सातों पुरस्कार का मान निकालना था, ठीक है। अब सातों पुरस्कार का मान कैसे निकलेगा, इस चीज़ से क्या करा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, ठीक है। तो अगर हमको प्रथम पुरस्कार 160 आ गया तो दूसरा पुरस्कार कैसे आएगा, ठीक है, इससे 20 कम यानी कि 140, तीसरा पुरस्कार कैसे आएगा, ठीक है, इससे भी 20 कम यानी कि 120, इसी तरीके से चौथा पुरस्कार 100, ठीक है, फिर 80, फिर 60, कितना हो गया, 6 पुरस्कार, फिर 40, ठीक है, यानी ये हो गया सातवां पुरस्कार 40, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या हो गया, आपका सातों पुरस्कार हो गया, पहला 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40, ठीक है, ये क्या हो गया, आपका सातों पुरस्कार हो गया, ठीक है। और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो जो चीज़ तुम निकाले हो वो सही है या नहीं, क्रॉस चेक कैसे करोगे, इस सब को जोड़ दो, अगर सातों पुरस्कारों का योग 700 नहीं आया है, नहीं आएगा, यानी तुम्हारा निकाला गया चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ पर SN बराबर 700 दे रखा है, यानी सातों पुरस्कारों का योग 700 दे रखा है। अगर ये सातों जोड़ने से 700 नहीं आया यानी कि गलत है, और 700 आ गया मतलब सही है, हम जोड़ के ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दो, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 160, 140, 300 हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों जुड़ के भी कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है, 120 और 80 200, और ये 100 300, और ये दोनों जुड़ के आपका 100 हो जाएगा। अब देखो सबको जोड़ो, 300 300 600, 600 100 कितना, 700, ठीक है, यानी कि हमारा जो निकाला गया चीज़ है, ठीक है, वो सही है, और हमारा निकाला गया चीज़ कभी गलत हो भी नहीं सकता, यानी कि सातों पुरस्कार का मान हम लिख दिए, ठीक है। इस तरीके से ये क्या था, आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू सो मच।